तो अगर $20 ऑयल पे बढ़ जाता है तो इसका लगभग लगभग $40 बिलियन का इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, जो कि 1% ऑफ जीडीपी होता है। इसकी वजह से हमारी ग्रोथ आने वाले साल में ऑलमोस्ट आधे टके से या 0.5% से इम्पैक्ट हो सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ये परफेक्ट ये है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, जहां तक बाजार का सवाल है, मेरा ये मानना है कि हमें दो चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इंडियन इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है। तो इसका मतलब ये है कि वाइल ये शॉक है, इंडिया इससे डील कर सकता है। और ये शॉक आने वाले मतलब साल भर के लिए है, वी कैन डील विद इट, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, एक्सपीरियंस ये बताता है लास्ट 25 सालों में या 30 सालों में जब भी इस तरह के शॉक आए हैं, उस समय जब बाजार शॉर्ट टर्म में गिरते हैं या लड़खड़ाते हैं जैसे कि अभी हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म नजरिया लो तो इंडियन इकोनॉमी एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी है, और वो इंडियन इकोनॉमी के जो भी ग्रोथ ड्राइवर्स है वो सारी चीजें इंटैक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जब शॉर्ट टर्म डिसलोकेशंस होते हैं या ग्लोबल शॉक्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है पर जिसका असर हमारे पे आता है, तो उस समय लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए बाजार पे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जब कभी भी ऐसे पास्ट में शॉक आए हैं, चाहे वो कोविड का आया या उससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई या उससे पहले भी कई सारे शॉक्स आए हैं जो मैं मेरे 30 साल के करियर में देख चुका हूं, एवरी टाइम जब कभी उस शॉक के दौरान जिसने भी इन्वेस्ट किया उसके 2-3 साल में रिटर्न बहुत ही शानदार या सॉलिड आए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट चैलेंज रहे, पर मुझे लगता है दिस इज ऑल्सो मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, ये है पंकज जी की तरफ से इस पूरा युद्ध के माहौल में एनालिसिस। एक डर हमेशा रहता है कि सबको पता है, आपको, मुझे, इवन जो एफआई जब जमकर बेचने की युद्ध खत्म होने के बाद बाजार बढ़ते ही हैं, नया लाइफ हाई भी बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन युद्ध के समय ये नहीं पता होता गिरेगा कितना, कहाँ जाके रुकेगा और कब रिकवर होगा। तो कहीं कोई आपको सेंस मिल रहा है कि पिछले हफ्ते या इस हफ्ते की शुरुआत में जो हमने लोज बना लिए हैं वो एक तरह से युद्ध का भी और मार्केट का भी जो सबसे बुरा समय था वो बीत चुका पीछे? मुझे ऐसा सेंस आता है बाजार को देख के, बिकॉज दो कारणों से। एक, जिस तरह के न्यूज फ्लोज आ रहे हैं मुझे लगता है कि ये एक वन साइडेड युद्ध है, मतलब क्योंकि एक तरफ से अमेरिका अटैक कर रहा है, ईरान के पास फायर पावर खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है आने वाले 5-7 मैक्सिमम 2 हफ्तों में ये कहीं ना कहीं इसका एक सीज फायर होगा और ये लॉन्ग टर्म युद्ध की समाप्ति होगी। तो एक ये ऐसा नजर आता दिखता है जो भी हम न्यूज फ्लो पढ़ रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। सेकेंडली, बाजार काफी करेक्ट हो गए हैं और बाजार ये 22,000-23,000 के बीच में जो निफ्टी है ये अपने एक फंडामेंटल सपोर्ट पे आ गया है। बिकॉज जो निफ्टी की अर्निंग्स देखें इस साल की है लगभग 1100 रुपए के आसपास की अर्निंग्स हैं। तो और नेक्स्ट ईयर के अर्निंग्स अगर हम जो ग्रोथ थी उसका थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर दें तो 20 टाइम्स के अर्निंग्स के आसपास आ गया है, जहां पे मार्केट ने पिछले 20 साल में ट्रेड किया है। तो लॉन्ग टर्म अर्निंग सपोर्ट, वैल्यूएशन सपोर्ट पे भी आ गया है मार्केट, और ऐसा लगता है कि हफ्ते 10 दिन में कहीं ना कहीं ये युद्ध की मतलब हम जो कहते हैं ना एक पॉज या सीज फायर होगा इस युद्ध में। तो दोनों चीजों को देख के मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बाजार कहीं एक सपोर्ट जोन में या एक बाय जोन में आया है, और इस जोन में निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस अपॉर्चुनिटी को, मैं ये कहूंगा कि हम जो कहते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्राइसिस इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, सो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह के मौके बार बार लगातार नहीं आते और ऐसे में जरूर आपको जो है इसका फायदा उठाना चाहिए। फायदा कैसे उठाए, ये अब बड़ा सवाल है सर, ये भी समझाएं। बहुत कुछ है, मतलब आप मुझसे पूछे तो मैं बैंक्स पे काफी पॉजिटिव हूँ। बैंक्स के जिस तरह का अगर कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आएगा तो उसका सबसे पहले इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे आता है, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इज द हार्ट ऑफ द इकोनॉमी। और जब कभी इकोनॉमी के मैक्रो पे इंपैक्ट होगा तो वो सीधा बैंक्स में दिखता है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर पे उस पर सीधा इंपैक्ट आता है, हायर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का। तो मुझे लगता है बैंक से स्टॉक्स में काफी गिरावट आई है पिछले 4 हफ्तों में। एंड मुझे लगता है जो इंडिया की लार्ज बैंक्स हैं ये काफी अट्रैक्टिव हो गई हैं, एंड बैंक्स कैन कंफर्टेबली नेविगेट दिस। तो अब मतलब सम ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स अगर आप देखें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सब 13-14 के पी पे मिल रही है। मतलब दे आर सिग्निफिकेंट, इनके वैल्यूएशन जो है आर सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उनसे सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए हैं। और बिकॉज अब ये निश्चित है, मुझे लगता है कि जैसे ही स्टेट इलेक्शंस खत्म होंगे एक रिटेल में डीजल पेट्रोल प्राइस हाइक भी आएगा, और वो एंटीसिपेशन में ऑटो स्टॉक भी काफी करेक्ट हो गए हैं इस फॉल में। तो मुझे लगता है ऑटो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आने वाले समय में डिमांड स्ट्रांग रहेगी और इंडिया में तो पेनिट्रेशन वैसे ही काफी लो है। तो चाहे वो पैसेंजर कार्स हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, वो स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव लगने लगे हैं।
और इसके अलावा आईटी वैसे ही सेक्टर काफी पिटा हुआ है पिछले, अगर आप देखें तो एक साल से चला नहीं है, और बीच में फरवरी में काफी स्टीप करेक्शन भी आ गया था। और आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक तो ऑयल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, सेकेंडली जो करेंसी डिप्रिशिएट हुई है उसका फायदा उसको मिलेगा। तो ये तीनों सेक्टर में मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल अनिल ठीक जी। बात है। बड़े बड़े बैंक्स काफ़ी अच्छे दामों पर मिल भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर भी मिल रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना समझना चाहता हूँ वो है आईटी शेयरों को लेकर। दोनों तरफ की राय बनी हुई। एक तरफ अभी भी लोग थोड़े से डरे हुए हैं, दूर है। दूसरी तरफ कई लोगों को लगता है कि इतना बड़ा सेक्टर, इतनी बड़ी कंपनियां डूब थोड़ी जाएगी और भाव से बड़े आकर्षक है। आप किस तरफ है? आपको क्या लगता है इस सेक्टर पर? क्या है आपकी ओपिनियन? मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है इन कंपनियों को लेके। एक एआई को लेके फियर जो आप बता रहे हैं इस सेक्टर में आया था, और जिसके चलते सेक्टर में काफी स्टॉक्स में काफी करेक्शन आया था फरवरी के मंथ में कि एआई इन कंपनी को डिस्टर्ब करेगा। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मार्केट के अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। हो सकता है ग्लोबली कुछ एक कंपनीज हैं एआई सॉफ्टवेयर ड्रिवन जिन पे एआई का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, पर जहां तक ये इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, हमें नहीं लगता कि इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट मुझे, हमारा तो मानना है कि बल्कि एआई विल बी बेनिफिशियल टू दिस कंपनीज लॉन्ग टर्म में। बिकॉज अगर ग्लोबली एआई जो हम कहते हैं डिफ्यूजन और अडॉप्शन होना है, तो उसमें इंडियन आईटी कंपनीज का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, और एआई की वजह से इनका बिजनेस बढ़ेगा, ना कि